सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, इस बीकॉम के पहला जो पाठ था सेवा, इस पाठ के बारे में हमने पिछले 3 क्लासों से हमें कई सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा की है। देखिए, आज इस पाठ का आखिरी यहाँ पर अवधि है, तो इस अवधि में हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस पाठ में जो विस्मय वहाँ पर आने के बाद उस अस्पताल के अहाते में जो नरोत्तम सहाय कई सारे बातें अपने बेटे से बताते हैं, तो किस तरह से मंगलवार का रात वे बेसन के लड्डू बनाई थी, लेकिन तभी कहीं सारा वे थकावट महसूस कर रही थी। लेकिन जब रात में कुछ बाथरूम जाने के लिए उठकर गई तो पैर फिसल कर नीचे गिर गई और उसके कनपट्टी पर छोटी सी घाव आ गई, तो इसी के कारण वो बेहोश हो गई। तो ये पूरी कहानी अपने बेटे को नरोत्तम सहाय बता रहे थे। तो देखिए, फिर आगे यहाँ पर उसकी पत्नी नरोत्तम की बहू यानी कि जिसका नाम नाटी, तो वे कहने लगी, अरे माँ, अगर माँ जी से इतना हो नहीं सकता तो ये सभी आखिर वे करती क्यों हैं, क्यों इतना परेशान उठाती हैं। तो इस तरह से वे कहने लगी, तो इतना झंझट के काम करती क्यों है मम्मी, डाली ने कहा। नाटी यहाँ पर कुत्ते का नाम, डाली जो बहू का नाम है। तो देखिए, डाली अपने ससुर से कहने लगी। तो देखिए, फिर आगे, शरीर के साथ शौक तो नहीं जाता था। इससे पहले एक दिन डॉक्टर दुबे को दिखाया था। देखिए, एक दिन उससे पहले ही डॉक्टर आए हुए थे दुबे, उन्होंने चेक किया था। उन्होंने कहा शरीर में खून की कमी हो गई है। सारे पेपर्स हैं मेरे पास, देखिए बेटा, ये सभी पेपर्स हैं। उन्होंने कहा था कि अभी खून धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1 साल से डॉक्टर दुबे का इलाज चला रहा है। डॉक्टर दुबे के पास 1 साल से इलाज करवाते आ रहे हैं, तुम्हें पता ही है ना बेटा। तो नरोत्तम सहाय अपने बेटे से कहने लगे, तो कहने लगा बेटा, कहा कि जी सब मैं जानता हूँ पापा, मैं सब कुछ विषय जानता हूँ, आप बस टेंशन में मत पड़िए, बस ये सभी कहानी मुझे नटशेल में बताइए। नटशेल का मतलब यहाँ पर शॉर्टकट में बताइए। इतना डीप स्टोरी सभी सुनने का समय मेरे पास नहीं है। अब इनकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या कहता है। और विस्मय ने बड़ी बेचैनी से पिता की तरफ देखा। नरोत्तम सहाय जी ने पहले कॉलेज में बेटे की बेचैनी, हड़बड़ी और शब्द बर्फ़ की नोक की तरह चुभ गए। तो यहाँ पर जो भी बातें यहाँ पर कह रहा था बेटा, तो वे ऐसा बता रहा था, अरे ये क्या बेटा है, ये क्यों इतना नाराज़ क्यों हो रहा है, नटशेल में बताने की बात क्यों कर रहा है। तो उन्हें तो बहुत बेचैनी हुई, अपने कलेजे में एक आग सी लगने लगी, क्या बेटा ऐसा प्रश्न कर सकता है। और नरोत्तम सहाय फिर सोचते हैं, जो है तुम देख रहे हो बेटा, मैं क्या बताऊं। डॉक्टरों का कहना है ब्रेन हैमरेज से उठने पर इसे फॉलीज से हो सकता है। जब ब्रेन हैमरेज से जब ये ठीक हो जाएगी, फॉलीज यानी कि वे बात नहीं कर सकेगी, होश में तो आ जाएगी लेकिन बात नहीं करेगी, शायद इस तरह से डॉक्टरों का कहना है। फिर कहने लगे, ऐसे में शायद दिमाग उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करे। कहते हैं डॉक्टर, दिमाग अगर वे होश में भी आ गई तो दिमाग ठीक से उसका काम नहीं कर पाएगा, ठीक से बात नहीं कर पाएगी। तो ये डॉक्टरों का कहना है। तो फिर आगे कहते हैं, आप मम्मी का बुरा क्यों सोचते हैं पापा।
अगर मेरी मम्मी है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो पापा, वो मेरी मम्मी है, तुम उसके बारे में इतना बुरा मत सोचो पापा। वो मेरी मम्मी है, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी, तो उसकी चिंता आप ना करें। चेयर आप पापा, मम्मी ठीक हो जाएगी। विस्मय उठ खड़ा हुआ। डॉली ने भी खड़ी हो गई। देखिए अभी उनके पास समय नहीं था। ये सभी कुछ बातें होने के बाद अब फिर से वे घर लौटने की बात करने कर उठकर खड़े हो गए। कहते कहते ही जाते खड़े होकर कहने लगे, पापा आप सुबह शाम मुझे मम्मी की हालत के बारे में फ़ोन करते रहिए। आई मिस्ड नो आई विश एवरीथिंग आई नो एवरी डे। तो उसने कहने लगा, हर दिन मुझे इसकी जानकारी देते ही रहना, तुम भूलना मत। मुझे कारखाने जाना था, मीटिंग है, ये मैं पोस्टपोन कर दूं? क्या मैं पोस्टपोन कर दूं या मीटिंग है मुझे जाऊं? मम्मी ठीक होने पर जाऊंगा। अब मुझे एक बहुत बड़ी कारखाने के काम से मुझे जाना है, कलकत्ता जाना है। क्या मैं ठीक होने पर जाऊं या भी जाऊं पापा? तो इस तरह से वे कहने लगा अपने पिताजी से। डॉली ने कहा, पापा आप अपनी भी ध्यान रखिए, यह ना हो कि मम्मी के बाद आप पड़ जाएंगे। आप भी थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कहीं मम्मी ठीक होते होते आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं। तो इस तरह से फिर वह कौन यहाँ पर डॉली ने अपने ससुर से कहने लगी, तो आप कहें तो मैं डॉली को छोड़ जाऊं? विस्मय ने चलते चलते अपने पिताजी से कहा। डॉली, उतने में डॉली यह सुनकर कहने लगी, डॉली ने खिंचकर पति की तरफ देखा, मुझे कल बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, पिछले महीने भी मैं नहीं जा सकी थी, नहीं मुझे जाना है। तो इस तरह से कहने लगी। वो चाहती है, वो सोच रही है कि कहीं वो रोकने के लिए ना कहें, अगर कह दे तो मुझे रहना ही पड़ेगा। तो इससे पहले ही उस डॉली ने यह कह दिया कि नहीं मुझे कल स्कूल जाना है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, पिछले महीने भी मैं नहीं गई, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो इस तरह से उसने बता दिया। बाहर बच्चे खेल से थक कर कार में बैठे थे। नाटी, जो उनका एक छोटा सा कुत्ते का नाम था, नाटी अब भी बैगनी विलाय की नीचे ढालों को उलझने की कोशिश में उलझ कूद कर रहा था। नाटी चलो चलो नाटी, डाली की आवाज़ लगाते ही वो उछल कर गाड़ी में चढ़ गया। प्रतीक ने कहा, प्रतीक कौन यहाँ पर? पोता है। किसका पोता? नरोत्तम साहब जी का एक पोता। तो उस प्रतीक ने कहा, दादाजी मैं दादी माँ के लिए गेटवेल कार्ड भेजूँगा, ओके, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, मैं कार्ड लिखकर भेज दूँगा। तो इस तरह से उस प्रतीक ने कहा। कार चली गई। तो इतना कहकर वे अपने घर लौट जाते हैं। कौन? जो नरोत्तम साहब का बेटा विस्मय, उसकी पत्नी कौन? डॉली, और जो कुत्ता आया हुआ था नाटी, और प्रतीक। तो सभी उस कार में बैठकर अभी निकल जाते हैं। कार चली गई। नरोत्तम जी वापस कमरे में आ गए। पत्नी अर्धचेतना अवस्था में विशु को याद कर रही थी। कुछ धीरे से कुछ उसे ध्यान आया था। विशु विशु पुकार रही थी अपने बेटे का नाम लेकर। नरोत्तम जी पत्नी से बोले, चला गया तुम्हारा विशु, आधे घंटे के लिए आया था। हाँ, तुम्हारा बेटा विशु, इसे तुमने पैदा किया, पाला पोसा। याद है कैसे इसकी ज़रा सी नाक में नाक बहते ही तुम मेरी नाक में दम कर देती थी। देखिए, एक व्याकुलमयी दुखमयी बातों को नरोत्तम जी अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। सुन रही हो तुम? इसके पास इतना समय नहीं है कि कुछ समय यहाँ पर बैठें।
आधे घंटे के लिए आया, बस अब लौट गया। जैसे इसका बचपन में जब थोड़ी सी इसकी नाक आ जाती, यानी कि सर्दी हो जाती, तो तुम मेरी नाक में दम काट देती, यानी कि मुझे इतना तंग करती कि तुम कहती थी कि चलो जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ, खिड़की बंद करो, नया कंबल लाओ। तो ऐसे ऐसे मुझे दम करती थी। आज यह लाट साहब सो जाता था। इतना करने के बाद वो कभी सोया करता था बचपन में। तुम इसका होमवर्क रात भर बैठकर करती थी, आधी आधी रात को बैठकर तुम होमवर्क करती थी। आज तुम बेहोश पड़ी हो और बेटे को फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास बैठने की। देखिए कैसे दुखमयी बातों को अपनी पत्नी को सुना रहा है। मुझसे कहता है, नटशैल में बताइए मम्मी को क्या हुआ है। अरे उसे इतना सुनने तक समय नहीं है कि आखिर क्या घटना हुई, कैसे हुई, उसकी कैसी बीमारी है, कैसा मैंने इलाज 1 महीने से करा रहा हूँ। जब मैं बता रहा था तो मुझे ही वो कहता है, अरे पापा मुझे नटशैल में बताइए। देखिए क्या उसकी सोच आज कैसे बदल गई। बदतमीज़ गधा कहीं का। देखिए थोड़ा गुस्से में नरोत्तम साहब अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं। दफ्तर की भाषा अपने बाप से बोलता है। शायद ये सभी कुछ दफ्तर में करना है, उसके ऑफिस लोगों से बात करना है, लेकिन उसका बाप मैं हूँ, मेरे से ही इस तरह से बातें करता है। क्या तुम्हारी हालत और अपनी परेशानी में नटशैल में बता सकता हूँ मेरी हालत क्या है, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, आज कैसे हम दोनों अपना जीवन कर रहे हैं। क्या ये सभी कुछ क्या मुझसे नटशैल में बता सकता हूँ अपने बेटे को। कितना बदतमीज़ है ये। क्या यह हाउ आर यू, क्या यह हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू जैसी सिचुएशन है कि ये तो दफ्तर में किया जाता है। हाँ हाय हाउ आर यू, कैसे हो। लेकिन ये तो हम दोनों की परेशानी है। जब मैं सुना रहा था तो मुझे नटशैल में बताने के लिए कहता है। इतना बदतमीज़ निकला। मैंने भी बहुत ऑफिसरी की है, मैंने भी कभी मेरे जीवन में मैं भी ऑफिसर ही था, पर कभी अपने बाप को अपना क्लर्क नहीं समझा, अपने बाप को बाप जैसा मैंने समझा। लेकिन ये क्या समझ बैठा है मुझे, क्या मुझे क्लर्क समझ बैठा है ये तुम्हें देखने नहीं विज़िट करने आए थे। ये दोनों देखने के लिए नहीं, जैसे कोई आकर चला जाता है कुछ समय के लिए विज़िट कर कर, शायद ये ऐसे ही आकर गया। जब ये पोते हुए तुम अपना नहाना खाना भूलकर रात दिन लगी रही इसमें, इन बच्चों को पालने के लिए, बड़े करने के लिए, बहू की देखभाल में तुम अपने आप को भूल गई। आज बहू को तुम्हारे लिए वक्त तक नहीं है कि कुछ समय बैठ सके। सुना तुमने, किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। आज बता रहे हैं दोनों, उनके पास फुर्सत नहीं है कि कुछ समय तुम्हारे पास बैठ जाएं। तो ये सोच उन दोनों की आ गई। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। देखिए अपनी पत्नी को बता रही नरोत्तम, अरे उठ, जल्दी उठ जा। अगर तू नहीं उठ सकी तो मेरा हालत पता नहीं अब क्या आगे होने वाली है। मैंने अभी से देख लिया कि हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि ये और आगे चलकर जब हम और बीमार पड़ेंगे तो बिल्कुल ये दोनों हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो आंखें खोलो, खोलो मेरी प्यारी पत्नी, खोलो। तुमसे सिवा, तुम्हारे सिवाय मेरा और है ही कौन इस दुनिया में। जल्दी से आंखें खोलो। तो इस तरह से अपनी व्याकुलता, अपने मन के दुखमयी भावनाओं को भी अपनी पत्नी को बता रहा है। तो इस तरह से एक माता पिता अपने बच्चों से देखिए किस तरह से दुखी होकर आखिर वे अंत में वे बातें कर रहा है। तो ये हालत से आ गई है। तो देखिए ये सेवा पाठ यहाँ को समाप्त होता है। देखिए इस पाठ का यही एक अर्थ है, यही एक जानकारी है कि जो सेवा माँ बाप हम लोगों को बचपन से करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम जवान हो जाते हैं, हमारा भी एक जीवन होता है,
तब उन माँ बाप को, माता पिता को हम भूलना, ये एक गद्दारी है, ये बुरी बात है, ये अच्छा गुण नहीं होता, ये मानवीय मूल्य नहीं कहलाता। तो ऐसे हम कभी भी नहीं करना है। अपने माता पिता की सेवा हमें उन्हें वो मरते दम तक, जब तक उनकी आखिरी सांस इस दुनिया में चलती रहेगी, तब तक हम लोगों को अपने माता पिता की सेवा करना है। यही एक मानवीय गुण है, इसे ही मानव कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें यही ध्यान मिलता है। तो यहाँ को इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।